हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई पार्ट नंबर 10 में आपका स्वागत है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले मिसलेनियस एग्जांपल्स करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से, ठीक है भाई। और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज बचेगी एंड देन आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो भाई मेरे साथ जुड़ जाइए। और भाई अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो पिछली वीडियोस है सारी अगर अभी तक सीरीज में नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लो भाई। सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्लास 11th मैथ्स, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। तो भाई स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 18, साइन एक्स दे दिया 3/5, कोस वाई दे दिया -12/13 और एक्स और वाई दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेंगे तो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो आपसे कह रहा है वैल्यू निकालो साइन एक्स प्लस वाई की। तो फॉर्मूला से पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब साइन एक्स की वैल्यू पता है 3/5, कोस वाई की वैल्यू पता है -12/13। अब बात रही कोस एक्स की। जब साइन एक्स 3/5 होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस से 4 आ गया, तो कोस एक्स की वैल्यू 4/5 आ गई। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में चलते कोस एक्स नेगेटिव होगा तो -4/5 लिख दिया। अब रही बात साइन वाई, कोस वाई अगर 12/13 है माइनस के साथ, ठीक है, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा। तो साइन वाई यहां से कितना आ जाएगा 5/13। एंड ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल साइन है पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू 5/13 आ गई। तो इसको सोल्व जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -56/65। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स प्लस वाई की। अब चलते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 19 में। प्रूव करो कि देखो ये 1/2 और 2 बाद में लिखा है, ठीक है। हमें प्रूव करना है cos 2x मल्टीप्लाई बाय cos x/2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x/2, ये इसके बराबर है। तो देखो cos a मल्टीप्लाई बाय cos b, cos x cos y। तो हम जब देखो जब cos x प्लस y का फॉर्मूला लिखते हैं तो cos x cos y माइनस sin x sin y, और जब cos x माइनस y का लिखते हैं तो बस यहां पे प्लस साइन आ जाता है, बाकी सेम रहता है। अब ये प्लस माइनस वाली टर्म को तो कैंसिल करना है साइन वाली टर्म को, क्योंकि हमें चाहिए cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये वाली तो कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म जो है डबल हो जाएगी, यानी 2 की रिक्वायरमेंट है 2 cos x cos y, तभी इन दोनों को हम ऐड कर पाएंगे। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, और बाहर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 cos 2x cos x/2 को मैंने कैसे लिख दिया cos x प्लस वाई यानी 5x/2 प्लस cos x माइनस वाई, तो वो हो जाएगा आपका cos 3x/2 माइनस के साथ ये माइनस का साइन अगेन 2 cos 3x cos 9x/2 को मैंने लिख दिया cos 15x/2 प्लस cos 3x/2। एक बार x प्लस वाई किया, एक बार x माइनस वाई किया, ठीक है। अब देख सकते हो cos 3x/2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। तो वही यहां पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया cos a माइनस cos b का फॉर्मूला। तो इसको पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा sin 5x मल्टीप्लाई बाय sin 5x/2 एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं 20 एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 20 पे, एग्जाम्पल नंबर 20 में हमने वैल्यू निकालनी है 10π/8 की। तो भाई 10π/8 की अब आप कहोगे टेबल में तो हमें पता नहीं यार 10π/8 की वैल्यू। तो आप देखोगे कि π/8 से मिलता जुलता क्या है, π/4 है, क्योंकि जब π/8 को डबल करते हैं तो π/4 आता है, एंड π/4 की वैल्यू हमें अच्छे से पता है 10π/4 1 होता है। तो यहां पे tan 2 थीटा का हम यूज करेंगे। वट इज tan 2x 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो x को π/8 ले लो तो 2x कितना हो जाएगा π/4, तो tan 2x यानी tan π/4 इज 1 इज इक्वल टू 2 tan x। वट इज x π/8, तो 2 tan π/8 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। अब tan π/8 को कोई पैरामीटर t मान लेते हैं, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी t² प्लस 2t माइनस 1। तो इसको जब सोल्व करोगे आपके पास दो वैल्यूज आएगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। अब देखो एंगल है π/8। अब π/8 एंगल होता है डिग्री में 22 पॉइंट समथिंग डिग्री, यानी ये आता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगी भाई, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पॉजिटिव आनी चाहिए, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को हम कैंसिल कर देंगे एंड पॉजिटिव वाली वैल्यू को ले लेंगे। तो टेंजेंट π/8 की वैल्यू आ जाएगी √2-1। तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू √2-1। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 21 पे। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या कह रहा है, देखो इफ 10x इज इक्वल्स टू 3/4 और x लाइज इन पाई से 3π/2 के बीच में, यानी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। वेरी गुड, यानी टेंजेंट और कोट आपका पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, कोस x/2 एंड टेन x/2। ये 10 स्क्वायर नहीं है, 3π/2 का 2 है एंड 10x/2 की हमें वैल्यू बतानी। तो सबसे पहली बात 10x/2 और 10x इज इक्वल्स टू 3/4। तो पहले तो यही निकाल लेते, किस फॉर्मूला से, वही वाला सेम, टेंजेंट 2x इज इक्वल्स टू 2 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब देखो ये एंगल x है तो ये डबल होता है, तो अगर हम ये x लेंगे तो ये x/2 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है, x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इस बार 10x और यहां पे मैं लिख देता हूं 2 10x/2, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। अब देखो टेंजेंट x इज 3/4, वेरी गुड, 3/4 ओके, इज इक्वल्स टू 2 10x/2 को मैं कोई भी पैरामीटर t मान लेता हूं, 2t अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी क्वाड्रेटिक बनती है, देखो क्या बनती है, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है यहां पे 3 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8t। तो ये बन जाएगी 3t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। तो पहले यहां से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर इज 64 माइनस 4ac, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, अपॉन में 2 3 जा 6। तो ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस 10/6। तो इसे हम लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 5/3। अब देखो अगेन एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। अब ये वैल्यू किसकी है, टेंजेंट x/2। तो हमें चेक करना पड़ेगा x/2 कहां लाई करता है। हमें पता है x लाइज बिटवीन 3π/2 एंड पाई। तो x/2 कहां पे लाई करेगा बताओ, 3π/4 और π/2 के बीच में। एंड व्हाट इज 3π/4? 3π/4 इज पाई माइनस π/4, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और ये π/2 से बड़ा है। तो x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो भाई सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहां पे टेंजेंट की नेगेटिव वैल्यू लेंगे। तो हेंस जो 10x/2 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव वाली आएगी। अब इसमें से नेगेटिव वाली कौन सी है बताओ मेरे को, -9/3 यानी -3 वैल्यू। तो टेंजेंट x/2 इज -3। समझ गए भाई, -4 -5/3। तो टेंजेंट x/2 इज -3। ओके गाइज, अब चलते हैं, अब निकालते हैं साइन x/2 की एंड कोस x/2 की। देखो साइन x/2 एंड कोस x/2, इनकी निकालने के लिए वैल्यू क्या करते हैं, cos 2x वाला फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं बस। व्हाट इज cos 2x? cos की फॉर्म में लोगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं देखो यहां पे 2x है तो इसका हाफ है, अगर यहां पे मैं x लूंगा तो यहां पे क्या आएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। cos x/2 तो फाइंड आउट करना है। cos x की वैल्यू कहां से निकालेंगे भाई, आपको पता है 10x कितना है, 10x 3/4 है और एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऑब्वियसली cos तो नेगेटिव आएगा, लेकिन टेंजेंट x 3/4 है। अगर ट्रायंगल के अंदर देखोगे, दिस इज योर x, दिस इज 3/4, दिस इज 5, तो cos x कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है। तो -4/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब -1 इधर जाके प्लस का होगा, 1 माइनस 4/5 कितना होगा, 1/5 होगा, और 2 इधर चला जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। एंड 1/10 का रूट प्लस माइनस इज इक्वल्स टू cos x/2 की ये आ गई वैल्यू। अब यहां पे अगेन चेक करेंगे कि cos x/2 की प्लस वाली ले वैल्यू या नेगेटिव वाली ले। तो भाई
मैंने बता दिया x/2 लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, प्लस वाली को कैंसिल कर देंगे, तो कोस x/2 की वैल्यू आ जाएगी -1/√10। सिमिलरली कोस 2x का एक और फॉर्मूला होता है साइन की फॉर्म में, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स। यहां पे 2x है तो यहां पे x है, मैं क्या करता हूं यहां पे ले लेता हूं x, कोस x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2। कोई दिक्कत नहीं। कोस x की वैल्यू अभी बताई माइनस की 4/5 इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2। 2 साइन स्क्वेयर x/2 को इधर ले जाओ, 1 + 4/5 कितना होता है, 1 + 4/5 होता है 9/5, एंड 2 नीचे चला जाएगा तो 9/10, उसका कर दो रूट, तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ±3/√10। अब अगेन चेक करेंगे प्लस ले या माइनस ले, तो भाई x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो यहां पे प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 3/√10। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 21। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पे। तो भाई लास्ट एग्जांपल देख लीजिए अपना, क्या है, प्रूव दैट कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस π/3 ये 3/2 के बराबर है। अब सारी टर्म कोस स्क्वायर की है। देखो करने को तो ऐसे कर सकते हो, कोस a + b का फॉर्मूला लगाओ एंड उसका फिर स्क्वायर करो, ऐसे इसमें करो, उसका स्क्वायर करो, ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि कोस 2x कितना होता है, अभी बताया था 2 कोस स्क्वायर x - 1। अब यहां पे सब जगह कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐसा है, तो यहां से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी 1 + कोस 2x/2। तो ये तो आपको पता भी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, लाइक व्हाट इज कोस स्क्वायर थीटा, 1 + कोस 2θ/2। सिमिलरली व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे बस माइनस का साइन आ जाएगा, 1 - कोस 2θ/2। अब बस मैं वही अप्लाई करूंगा, देखो कोस स्क्वायर एक्स है, यानी अगर यहां पे x होता है तो यहां पे 2x होता है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 + कोस 2x/2। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस जहां पे जो एंगल है उसका डबल होता है, तो कोस डबल यानी 2x + 2π/3/2 प्लस अगेन इसका भी डबल, तो 1 + कोस 2θ, व्हाट इज 2x - 2π/3 एंड डिवाइडेड बाई 3। यानी स्क्वायर वाली टर्म को तो हमने ऐसे लिख दिया, कैसे 1 + कोस 2θ/2। अब 2 एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 2 है, तो वो तो शायद आ चुका है अपना, तो बस हम न्यूमिनेटर को थोड़ा थोड़ा सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आता है आंसर। 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखो ये हो गया कोस 2x प्लस कोस 2x + 2π/3 प्लस कोस 2x - 2π/3। ओके वेरी गुड। अब देखो इसको एज इट इज रहने तो कोस, देखो इसमें एक प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन, तो इसमें जब कोस a + कोस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपस में कैंसिल होकर कुछ ना कुछ बनेंगे। देखो 3 + कोस 2x, व्हाट इज कोस a + कोस b, कोस a + कोस b इज 2 कोस a + b/2 एंड कोस a - b/2, तो 2 कोस दिस प्लस दिस कितना करोगे, -2π/3 और 2π/3 कैंसिल, 2x + 2x इज 4x, 4x डिवाइडेड बाई 2 इज 2x, तो ये आ गया 2x। अब कोस a - b/2 दिस माइनस दिस, तो 2x तो कैंसिल हो गया, ये बन गया कितना 4π/3, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये बन जाएगा 2π/3। कोई दिक्कत नहीं। इसको डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो है ही। अब देखो व्हाट इज कोस 2π/3, कोस 2π/3 एंगल कितना होता है, पाई - π/3। पाई पे क्या होता है, नोट चेंज होता है, पाई पे नोट चेंज होता है, तो कोस को एज इट इज रहने दो, ये बन जाएगा कोस का π/3, और कोस π/3 कितना होता है 1/2, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आने की वजह से नेगेटिव होगा, तो -1/2 इसका आंसर होगा। कोस 2π/3 की वैल्यू है -1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का साइन बीच में आ गया, यानी 3 + कोस 2x माइनस कोस 2x/2, कोस 2x से तो कोस 2x कैंसिल, क्या बच गया 3/2, एंड व्हाट इज 3/2, दिस इज अवर राइट हैंड साइड एंड हेंस वी हैव प्रूवन। तो ये था आपका एग्जांपल्स, मिसलेनियस एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।